हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुडसाइड कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज के वीडियो में हम करेंगे तीसरा चरण हमारा। जैसे कि आपको पता है कि DC4 प्रोजेक्ट की हमारी सीरीज स्टार्ट की हुई है और पहले 2 चरण हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। गाइस देखिए, इसमें चरण 3 है। चरण 3 में गतिविधि छात्र का आयोजन परिवार के बच्चे के साथ। ये जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो हमने एज अ डेमो आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं वो एक बच्चे के साथ है, बट आपको ये प्रॉपर जो एक्टिविटीज है पूरी क्लास के साथ करनी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। पेंडिंग वाली जो वीडियोस है वो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को देखकर। आगे देखते हैं कि तीसरा चरण है वो कैसे स्टार्ट करना है। तो इसमें जो तीसरा चरण है इसमें जो एक्टिविटीज रहेगी, इस चरण में गणेश पूजा, स्वतंत्रता दिवस, अच्छी आदतें, अच्छे शिष्टाचार और विभिन्न अन्य गतिविधियों के विषय पर आधारित 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा। मान के देखो, जो तीसरा चरण है वो हमारा प्रॉपर 5 डे का होता है। तीसरा चरण में हमारे 5 डेज में हम एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं। एक दिन में आप 3 एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो, एक दिन में आप 4 एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। पहला दिन रहेगा पाठ्यक्रम, कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन। इसमें देखिए, जो हमारा पहला दिन रहेगा उसका पहले क्या होगा, पाठ्यक्रम की आप शेड्यूल बनाओगे कि पहले दिन जैसे आपने 3 एक्टिविटी करनी है या 4 एक्टिविटी करनी है, उसका क्या शेड्यूल रहेगा प्रॉपर। आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि स्कूल में कितने टाइम पे लगेगा, कितने टाइम के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज को डन करोगे, तो प्रॉपर ये शेड्यूल है, अभी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद रहेगा हमारा सामान्य रिपोर्ट क्या रहने वाला है, ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट आपने कैसे डन की है। उसके बाद हमारी रहेगी एक्टिविटी की डिटेल्स, जो गतिविधि छात्र 1 के लिए गतिविधि योजना क्या रहेगी, लक्षण क्या रहेंगे, विषय वस्तु क्या रहेंगे। उसके बाद हम सेकंड एक्टिविटी करेंगे प्रॉपर, फिर थर्ड एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी करेंगे। और इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही आपके जो अनेक्स्ट्रा फॉर्म है हम फिल करेंगे। जब हमारा ये तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अनेक्स्ट्रा फॉर्म पे भी प्रॉपर हम वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद सामग्री वगैरह ये सब क्या है, फर्स्ट दिन की है, तो फर्स्ट दिन में हम प्रॉपर क्या है कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने आपको बताया है, तो वह हम चेकआउट करवाते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, पहला दिन है हमारा पाठ्यक्रम की कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन। पहले देखिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा। जैसे सामान्य अवधि गतिविधियां, जिनमें 8:30 से 9 o'clock तक, ठीक है, योग अभ्यास रहेगा। फिर आपके 9 से 9:20 तक आपने ये डिटेल्स मेंशन करनी है। 9:20 से 9:35, 9:35 से 9:50, 9:50 से 10 o'clock, 10 o'clock से 10:15 और 10:15 से 10:35 तक इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स क्या है आपको बता रखी है। उसके बाद हमारी सामान्य रिपोर्ट क्या रहेगी। देखो, हमने शेड्यूल बता दिया कि हमने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना है। रिपोर्ट देखते हैं क्या है। सुबह 8:30 से 9 बजे तक बच्चे ने आकर मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी उसका स्वागत किया और फिर मैंने दिन की पहली गतिविधि शुरू की, जो योग अभ्यास था। उसके बाद सुबह 9 से 9:20 बजे तक मैंने बच्चे को उसके हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा, फिर उसे नाश्ता करने को कहा। मैंने बच्चे को भोजन ठीक से चबाने और फिर भोजन के बाद उसके हाथों को धोने के लिए कहा। उसके बाद सुबह 9:20 से 9:35 तक मैंने गणेश पूजा के बारे में चर्चा की। मैंने बच्चे को एक कहानी सुनाई कि गणपति ने कैसे जन्म लिया और हर साल उसकी पूजा क्यों की जाती है। ये दूसरी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9:35 से 9:50 तक मैंने माला बनाने के लिए बच्चे को रंगीन पेपर लैस दिए। ये तीसरी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9:50 से 10 o'clock तक मैंने शौचालय जाने के लिए बच्चे को 10 मिनट का ब्रेक दिया। मैंने टॉयलेट से बाहर आने के बाद उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा। उसके बाद सुबह 10 o'clock से लेकर 10:15 तक मैंने बच्चे को खेलने वाला आटा दिया, लाइक इसको हम क्ले बोल सकते हैं, और उसे उसके माध्यम से गणेश प्रतिमा बनाने का तरीका सिखाया। ये चौथी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 10:15 से 10:35 बजे तक आज का सत्र समाप्त हुआ, इसलिए मैंने बच्चे को गले लगाया, उसकी अधूरी गणेश प्रतिमा उसे थमा दी और जाने को कहा। तो ये उनका पूरा शेड्यूल था, जिसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो प्रॉपर आपने फर्स्ट दिन का करिकुलम बताया विद 4 एक्टिविटीज के साथ। अभी हम देखते हैं कि पहले दिन की 4 जो एक्टिविटीज है उसकी गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन क्या रहने वाला है, वो चेकआउट करते हैं। गतिविधि छात्र का 1 के लिए गतिविधि योजना क्या है। बच्चे को कुछ योग और उसके संबंधित व्यायाम करने के लिए। लक्ष्य उद्देश्य क्या रहेगा। उद्देश्य बच्चे को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और उसके अंदर कुछ अच्छी आदतें विकसित करना है। विषय वस्तु क्या रहेगा। मैं बच्चे को प्राणायाम और कुछ बुनियादी योग अभ्यास करना सिखाऊंगा। लाइक इसने एक बच्चे के साथ किया है, हमने पूरी क्लास के साथ करना है। मैं बच्चे को प्राणायाम के लाभों के बारे में भी बताऊंगा। गतिविधि 2 छात्र के लिए गतिविधि योजना। लक्ष्य क्या रहेंगे। उद्देश्य बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है। बच्चे को गणपति के बारे में पता चल जाएगा। मैं गणपति की जन्म घटना के बारे में बच्चे को एक
प्रोजेक्ट कहानी बताऊंगा, ये भी कारण बताऊंगा कि हर साल गणेश पूजा क्यों मनाई जाती है, फिर मैं उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चे से पूछूंगा। उसके बाद गतिविधि 3 देखिए क्या रहने वाली है। वेट, गतिविधि 3 में देखते हैं, बच्चे को कागज के साथ कुछ शिल्प बनाने के लिए। लक्ष्य, उसका उद्देश्य बच्चे को कुछ सहपाठ कर्म गतिविधि की परिचित कराना है, उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सके। बच्चा कागज शिल्प पर ताकि भी ज्ञान प्राप्त कर सके। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी, विभिन्न रंगों और गोंद के रंगीन क्रेप पेपर लैस। विषय वस्तु, मैं बच्चे को कुछ रंगीन कैप पर पेपर लैस दूंगा, फिर मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि वह माला कैसे बनाए, फिर मैं बच्चे को 10 ऐसी माला बनाने के लिए कहूंगा। गतिविधि 4 जो क्या रहने वाली है, खेलने के लिए जो क्ले हम यूज करते हैं उससे गणेश जी की मूर्ति को बनाना। लक्ष्य क्या रहेंगे, क्ले आटे के साथ आकार बनाने में स्वतंत्र खोज को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है। लक्ष्य बच्चे को कल्पना क्षमता का विस्तार करना है और उससे उसकी इंद्रियों रचनात्मक कल्पना गणितीय अवधारणाओं का पता लगाने और उसके बारीक मोटर कौशल विकसित करने के लिए अनुमति देना है। जैसे क्ले के साथ बच्चों के जो फिंगर्स होते हैं उसकी जो मांसपेशियां है उसका उसको हम मीनिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उसकी मांसपेशियां डेवलप करवा सकते हैं, तो वो चीज उन्होंने मेंशन की है। सामग्री कौन कौन सी रहेगी, खेलने वाला आटा जिसको हम क्ले बोलते हैं, भगवान गणेश जी का एक छवि जिसके अकॉर्डिंग वो मूर्ति को बना सके। विषय वस्तु, मैं बच्चे को भगवान गणेश जी की छवि दिखाऊंगा, फिर मैं उसे कुछ खेलने वाला आटा दूंगा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखाऊंगा। ये थी उनकी रिपोर्ट, और उसके बाद रिपोर्ट रहने वाली है, रिपोर्ट हम बाद में लिखेंगे। गतिविधि योजना क्या रहने वाली है वो मैंने आपको बताया है। अभी देखेंगे कि बच्चे ने कैसे कैसे उस पर वर्क किया, फिर उसका रिपोर्ट कैसे रेडी होगा, टीचर ने कैसे बच्चों को सिखाया और बच्चे ने बनाया। पहली जो हमारी गतिविधि थी उसकी गतिविधि 1 की जो रिपोर्ट क्या रहने वाली है, मैंने बच्चे को योग की चटाई पर बिठाया, मैं खुद भी एक और योग मैट पर बैठा, फिर मैंने बच्चे को अनुलोम विलोम और कपालभाति परिणाम करने के लिए सही तरीका दिखाया। मैंने उन दोनों के लाभों पर चर्चा की, फिर मैंने बच्चे को अपने साथ उन्हें करने के लिए कहा। बच्चा उनको पहले से ही जानता था और आसानी से उन्होंने करने लगा। हम दोनों ने 10 मिनट तक प्राणायाम किया, फिर मैंने उसे कुछ बुनियादी योग अभ्यास सिखाए, फिर हम दोनों ने योग अभ्यास किया। उन अभ्यासों के करते समय बच्चा बहुत सक्रिय था। ये गतिविधि 30 मिनट में समाप्त हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट गतिविधि की रिपोर्ट लेखन है जो हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद दूसरी जो गतिविधि की रिपोर्ट लेखन क्या रहने वाली है, चेकआउट करते हैं। मैंने बच्चे को गणपति जन्म की कहानी इस प्रकार बताई। देवी पार्वती जब भगवान शिव के साथ उत्सव मना रही थी तब वह मैली हो गई। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने शरीर से मैल को हटा दिया और उससे एक बालक बनाया। उसने तब लड़के ने कहा कि वह जब तक नहा रही है तब तक वो बाहर पहरा दे। जब शिव वापस लौटे तो लड़के ने उन्हें नहीं पहचाना और उसके मार्ग में बाधा डाली। गुस्से से शिव ने लड़के के सिर को काट दिया और भीतर प्रवेश किया। यह देखकर पार्वती चौंक गई। उसने शिव को समझाया कि लड़का उनका बेटा है और उसे बचाने के लिए शिव से विनती की। शिव ने तब अपने सहायकों को उत्तर दिया कि और इशारा करते हुए सो रहे किसी व्यक्ति का सिर पकड़कर लाने का निर्देश दिया। सहायकों ने एक हाथी का सिर मिला जिसे शिव ने लड़के के धड़ से चिपका दिया और गणेश का जन्म हुआ। बच्चे ने पूरी एकाग्रता से साथ कहानी सुनी। तब मैंने बच्चे को सूचित किया कि गणेश चतुर्थी को भयानक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू त्योहार है जो अपनी माँ देवती पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर गणेश ने आगम का उत्सव मनाता है। मैंने बच्चों को बताया कि ये त्योहार बाद में महीने में या फिर अगस्त सितंबर में पड़ता है। फिर मैंने बच्चे से कुछ सवाल पूछे जैसे गणेश के शरीर पर कौन सा जानवर है। बच्चे ने जवाब दिया हाथी। फिर मैंने पूछा कि गणेश के माता पिता कौन थे। बच्चे ने उत्तर दिया भगवान शिव और देवी पार्वती। अंत में गतिविधि समाप्त हो गई। पूरी गतिविधि में 10 मिनट लगे, अनुमानित समय से थोड़ा कम। गतिविधि बहुत सफल रही। ये हमारी एक्टिविटी 2 की रिपोर्ट थी। उसके बाद देखिए इन्होंने जैसे प्रॉपर जो मैंने उसमें बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डायग्राम्स क्रिएट की है, कैसे कैसे रिबन के अकॉर्डिंग यूज किया है, वो चीज आप ड्रॉ कर सकते हो। गतिविधि 3 की जो रिपोर्ट लेखन है वो देखिए कैसे रहने वाली है। मैंने बच्चे को लाल पीले हरे गुलाबी और भूरे रंग के केप पेपर लैस दिए, जैसे ये चीज उन्होंने दिखाई है ये वाले। उसके बाद बच्चा उत्सुक था और उससे सवाल पूछा ये
हम इनमें से क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया, जब हम गणेश पूजा मनाते हैं तब पूजा स्थल को सजाते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लैस से रंगीन पेपर माला कैसे बनाई जाती है। बच्चा बहुत खुश और उत्साहित हो गया। मैंने 2 लैस कर उपयोग करके एक पेपर माला बनाई और छोरों को गेंद के साथ चिपका दिया। फिर मैंने बच्चों को भी ऐसा ही करने को कहा। बच्चा पहले प्रयास में इसे ठीक से करने में असमर्थ था। फिर मैंने उसे फिर से दिखाया उसे कैसे करना है। इस बार उस दूसरे प्रयास से बच्चा ठीक से कर पाया। बच्चे ने उन कागजों से माला बनाई। 10 माले गतिविधि मेरी पूरी योजना के अनुसार 15 मिनट में पूरी हो गई। तो ये हमारी गतिविधि 3 की रिपोर्ट लेकर था। उसके बाद देखिए, जैसे गतिविधि 4 थी कि क्ले के साथ गणेश जी की मूर्ति बनाना, वो चीज है इन्होंने दिखाई है। और ये देखो, क्ले के साथ उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है। गतिविधि 4 की रिपोर्ट देखो क्या रहने वाली है। मैंने बच्चे को फर्श पर बैठने के लिए एक चटाई दी और मैं खुद उसके पास बैठ गया। फिर मैंने उसे गणपति की मूर्ति की तस्वीर दिखाई। तब मैंने उसे कुछ खेलने के लिए आटा दिया और गणपति की मूर्ति बनाने को कहा। मैंने खुद भी कुछ आटा लिया और बनाना शुरू कर दिया। मैंने बच्चे को मुझसे नकल करने के लिए कहा। बच्चा बहुत धीमी गति से काम कर रहा था क्योंकि यह उसके लिए बनाना थोड़ा मुश्किल और साबित हो रहा था। इसलिए मैंने अपनी गतिविधि को धीमा कर दिया और बच्चे को मूर्ति का आधा हिस्सा बनाने के लिए कहा। मैंने अगले दिन ही गतिविधि पर अगला आधा हिस्सा पूरा करने के लिए फैसला किया। बच्चा खुश दिख रहा था, जैसे कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। ये गतिविधि 15 मिनट के भीतर खत्म हो गई। तो ये हमारी गतिविधि 4 की रिपोर्ट लेकर आज से कंप्लीट हुई पहला दिन। लाइक जो पहला दिन था हमने पूरा आज इस वीडियो में कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे पहले करिकुलम किया था। उसके बाद हमने जैसे उसकी योजना लिखी, लाइक 4 जो एक्टिविटीज की योजना, फिर उसके बाद 4 एक्टिविटीज की गतिविधि की जो रिपोर्ट लिखा है वो क्या रहने वाली है, प्रॉपर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो इसका दूसरा दिन है, तीसरे चरण का दूसरा दिन रहेगा। दूसरे दिन में हमारा वही करिकुलम रहेगा पहले, फिर उसके बाद उसकी योजना रहेगी, फिर उसका रिपोर्ट लेकर रहेगा 4 एक्टिविटीज का। तो ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में चेकआउट करेंगे। अगर आपको हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट बनवाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। फुल डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो वीडियो का। इसमें आपको प्रॉपर ऑल वैल्यूएबल लिंक्स मिल जाएंगे और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय।